नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या सोने का दाम गिर सकता है? सोना अपनी उस ऊंचाई की तरफ पहुंच रहा है जहां से उसे नीचे आते हुए देखा जा सकता है। यह ऊंचाई कितनी है और कब सोना नीचे आएगा, कितना आएगा, इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। मैं तो बिल्कुल नहीं, लेकिन कई लोग आशंकाएं जताने लगे हैं। हमने तो यह भी लोगों को कहते सुना है कि डॉलर का अंत होने वाला है। अब कह रहे हैं सोने का भी अंत होगा, जल्दी दाम क्रैश कर जाएगा। अजीब समय है, तरह तरह के अंत की बातें हो रही हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस जानने की है। निवेश की राय देने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां बता रही हैं, इशारे कर रही हैं, सोने में निवेश कीजिए। और दूसरी तरफ चर्चाएं चल रही हैं, सोने में निवेश के अच्छे दिन चले गए। हम सोने के मामले के जानकार बिल्कुल नहीं, लेकिन सोने के दाम को लेकर इतनी बातें हो रही हैं तो लगा कि इनको जमा करते हैं और एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हर तरफ सोना ही सोना है और इसी की चर्चा है। कोई दाम चढ़ने पर दांव लगा रहा है और कोई खम ठोक कर बोल रहा है अब देखना दाम गिरने वाला है। हरियाणा के एक आईपीएस अधिकारी ने खुद को गोली मार ली। क्यों गोली मारी होगी? आईआईएम रायपुर के निदेशक ने इस्तीफा दे दिया कि उनके संस्थान में हस्तक्षेप हो रहा है, ईमानदारी से काम नहीं हो पा रहा। इसी बीच चीफ जस्टिस की तरफ जूते फेंकने वाला मीडिया में हीरो बनाया जा चुका है। हिंदू राष्ट्र के नाम पर उसके समर्थन में बहुत लोग आगे आए हैं। तब ऐसे समय में एकदम राष्ट्र की चिंता छोड़कर सोने के दाम के बारे में पता करना चाहिए, रवीश कुमार ऑफिशियल देखना चाहिए और ज्वाइन करना चाहिए। सोने का दाम कब गिरेगा कोई नहीं बता सकता, लेकिन आजकल तो इसका दाम चढ़ता हुआ ही दिख रहा है। दाम गिरने की आशंका के बाद भी भारत में जो लोग सोना खरीदते हैं वो दिमाग के साथ साथ दिल से भी खरीदते हैं, और उनका दिल हमेशा कहता है सोना है, कभी घाटा नहीं देगा। आप उनके इस अनुभव से पंगा लेने का प्रयास ना करें, समय बर्बाद होगा। लोग शादी के नाम पर सोना खरीदेंगे क्योंकि सेंट्रल बैंक खत्म हो सकते हैं, डॉलर का अंत हो सकता है, दहेज का अंत नहीं हो सकता। सोने का लेन देन कभी इस धरती से खत्म नहीं होगा, यानी धरती के भारत वाले हिस्से से। दुनिया के और देशों में सोना खरीदा जाता है, लेकिन उसके पीछे सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हैं या नहीं, मुझे इसके बारे में कम जानकारी है। अब आप बताइए, अप्रैल महीने में 10 ग्राम सोने का भाव 96,000 रुपया था। इस समय 1,20,000 के पार हो गया। कहा जा रहा है कुछ महीनों में 1,40,000 से भी ज्यादा हो सकता है। रेडियो पर विज्ञापन आने लगे हैं, मेकिंग चार्ज फ्री है। कुछ लोग यह भी बताने लगे हैं जो भी मेकिंग चार्ज फ्री की बात कर रहा है ठीक से रसीद देख ले, कहीं झांसा ना दे रहा हो। इस तरह के विज्ञापनों से अंदाजा मिलता है कि ग्राहक खरीद नहीं पा रहा है, तो गहने के मेकिंग चार्ज के नाम पर दुकानों पर उसे बुलाया जा रहा है। जिन लोगों का दावा है कि सोने का दाम कभी कम नहीं होता, उन्हें बस याद रखना चाहिए कि 2012 से 13 के बीच 9 महीनों में सोने के दामों में 25% की गिरावट देखी गई थी। इस बार कई लोग अभी से कह रहे हैं सोने का दाम क्रैश करेगा। मतलब एक ही सड़क पर इस समय 2 गाड़ियां चल रही हैं। एक गाड़ी का चालक कह रहा है सोना खरीदते चलो, दाम बढ़ने वाला है, और दूसरी गाड़ी का चालक कह रहा है रुक जाओ या कम खरीदो, अब दाम गिरने वाला है। अगर क्रैश की डुगडुगी बजाने वाले की बात में जरा भी दम है, तब हमें देखना चाहिए कि सोने का दाम चढ़ क्यों रहा है, और ऐसा 1-2 साल में क्या हो गया कि दाम गिरने लग जाएगा। एक आंकड़ा और चल रहा है कि पिछले 25 साल में भारत में सबसे अधिक रिटर्न सोना ने दिया, लेकिन 10 ग्राम सोने का दाम इतनी तेजी से कम ही बढ़ा है जितनी तेजी से पिछले कुछ महीनों में बढ़ा है। कोविड के समय यानी 2020 में 1 ट्रॉय आउंस यानी करीब 30 ग्राम सोने का भाव $2,072 था, जो इस समय एशिया में $4,000 के पार चला गया है। 2023 के अक्टूबर में 10 ग्राम सोना 60,000 रुपए का था, जो इस समय 1,20,000 का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है 1,40,000 भी होगा और ज्यादा होगा। सोना का दाम बढ़ता रहता है, लेकिन इतनी तेजी से
पिछले कई दशकों में नहीं बढ़ा होगा जिस तरह से इस समय बढ़ता जा रहा है। मार्च 2020 में 10 ग्राम सोने का भाव करीब 57,000 रुपए था, मगर मार्च 2021 में घटकर 46,000 पर आ गया था। पिछले 2 साल में डबल भी हुआ। इस समय तो केंद्रीय बैंकों ने सोने की खूब खरीदारी की है, लेकिन अगर उन्होंने बेचना शुरू कर दिया तो सोने के दाम में गिरावट आ सकती है। जैसे 2008 के आर्थिक संकट के बाद अमेरिका की सरकार ने बैंकों की मदद के लिए पैसे छापने शुरू किए। इस कारण सोने के दाम बढ़ने लगे। मगर जब 2014 में अमेरिका के फेडरल बैंक ने स्टिमुलस प्रोग्राम बंद करने की बात कही तो सोने के दाम गिर गए। सीएनबीसी चैनल से बात करते हुए पेस 360 नाम की असेट मैनेजमेंट कंपनी के अमित गोयल ने कहा है, 2007-08 और 2011 में सोने के दाम में 45% की गिरावट आ गई थी। यानी पिछले 40 वर्षों में सोने के दाम में 40 से 45% की गिरावट देखी जा चुकी है। 1979 में ईरान की क्रांति के चलते तेल के दामों में भयंकर तेजी आई और सोने के दाम में 126% की वृद्धि हुई। उस समय भी डॉलर के प्रभुत्व पर सवाल उठने लगा। उसके अंत की बात होने लगी और लोग सोना खरीदने लगे। मगर जनवरी 1980 में सोना अपने शिखर को छू चुका था। 30 ग्राम सोना $850 का हो गया। इसके बाद तेजी से दाम नीचे आने लगा और अगले 25 साल तक फिर सोने के दाम 1980 जनवरी के दाम तक नहीं पहुंच पाए। जिन लोगों ने सोने में निवेश किया था उन्हें नुकसान हुआ। लेकिन यहां एक और बात है जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए। अमेरिकी डॉलर के लिए यह बात सही है कि सोने का दाम 1980 के स्तर पर नहीं पहुंचा, लेकिन भारत में अलग बात हुई। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता रहा और सोने का दाम बढ़ता रहा। पिछले 1 साल में सोने का दाम करीब 50% बढ़ा है। क्या दुनिया फिर से सोने के चक्र में फंसने वाली है? तो अनुभव से सोने के दाम के बारे में अंदाजा लगाना और आंकड़ों से देखना अलग अलग बातें हैं। आखिर बड़े बड़े निवेशक, सेंट्रल बैंक जो 2 साल पहले तक डॉलर खरीदे जा रहे थे, अमेरिका का ट्रेजरी बॉन्ड खरीद रहे थे, उन्हें क्या हो गया कि अमेरिका से पैसा निकाल निकाल कर सोने में लगा रहे हैं। आखिर उन्हें शादी के लिए कान का जोड़ा तो नहीं बनाना, झुमका तो नहीं खरीदना, तो ये खेल क्या है? क्यों बड़े बड़े निवेशक नहीं चाहते कि डॉलर और ट्रेजरी बॉन्ड जैसा निवेश का सुरक्षित ठिकाना दुनिया में रहे? क्या यह भी कारण हो सकता है कि पैसा तो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है? दुनिया की अर्थव्यवस्था में 100 पंगे हो चुके हैं। ट्रंप का ठिकाना नहीं, कब टैरिफ लग जाए, कब हट जाए, कब वीजा नियम बदल जाए, किसी को पता नहीं कि निवेश करना कहां सुरक्षित है। तो अब लगता है कि मुट्ठी भर निवेशकों के बीच कोई जंग चल रही है। बादशाहत की लड़ाई केवल 2 बादशाहों के बीच नहीं होती, बल्कि उनके बीच होती है जो एक बादशाह के महल में राजकुमार के रूप में बड़े हो रहे होते हैं। जब तक उन्हें रास्ते से हटाया नहीं जाता, अलग अलग मोर्चे पर भेजा नहीं जाता, बादशाह की कुर्सी पर बैठने में मजा नहीं आता। कुछ ऐसा ही खेल पैसे वालों की दुनिया में होता नजर आ रहा है। वहां जो भी 1000-10,000 लोग हैं, अब इनकी सफाई होगी, छटनी होगी, ताकि मामला 10-20 लोगों के हाथ में आ जाए। इस तरह के डेटा आप हर देश में देखते होंगे। भारत में भी कुल 1687 लोगों के हाथ में आधी आबादी के बराबर की संपत्ति आ गई है। अमीरों की पार्टी में 1687 की संख्या अब भी भीड़ के समान है। इसमें अभी भी भारी कटौती की संभावना है। एक दिन इन 1687 के बीच भी भयंकर जंग होगी, चल भी रही है, ताकि संख्या 500 हो जाए, फिर 100 हो जाए और फिर 10-20 पर आकर सिमट जाए। अखबार आपको खुश करने के लिए लिख रहा है, भारत अरबपतियों का हब बन रहा है। आप उस हब में कभी नहीं जा सकते, बल्कि उस हब में जो अरबपति हैं उन्हें धकिया कर निकाला जाएगा, क्योंकि म्यूजिकल चेयर की कुर्सियां कम होती जा रही हैं। खैर, इस बात को समझाने से कोई फायदा नहीं है। आपकी जेब में 10,000 चुनाव से पहले आ गए, बस अब आप आज की चिंता छोड़ दीजिए। अपना बिजनेस करने के लिए 10,000 मिला है, डांस कीजिए। 10,000 में टिकुली, बिंदी, चूड़ी, सेनूर का कारोबार शुरू कीजिए और जहां 10 समोसे की दुकान नहीं चल रही, वहां एक और दुकान खोल लीजिए।
चुनाव आ गया है तो इतना मिल रहा है, वरना यह भी नहीं मिलता। इसलिए 100-50 लेकर निकलिए, क्योंकि लड़ाई आपको लेकर है भी नहीं। यह लड़ाई पैसे की दुनिया में कब्जा करने की है। आपको अनाज मिला, 1000 रुपए का भत्ता मिला, मोबाइल फोन खरीदने के लिए 10,000 मिला, रेंगते हुए आप पुल पार कर सकें इसलिए पुल मिला। इसे आप ईश्वर का प्रसाद समझकर खुश रहिए। बाकी स्कूल और कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा, अस्पताल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी क्वालिटी अगर सुधर जाएगी तो 1000 रुपए के भत्ते और फ्री के अनाज के आगे आप बड़े बड़े सपने देखने लायक हो जाएंगे। और उस दुनिया में अब तो ताले लग गए हैं। एआई नाम का एक दरबान आया है जो कंपनियों को सॉफ्टवेयर बेच रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी निकाले जा सकें। अब इस हाल में सोने का दाम बढ़ रहा है तो इतना भी शक करने की जरूरत नहीं कि सोना कहां से लोग खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं है कि करप्शन बंद हो गया है, वो तो चला जा रहा है। यूपी के कानपुर में एक लेखपाल के यहां छापा पड़ा तो 60 करोड़ की संपत्ति मिल गई और खबरों में लिखा गया है 100 करोड़ तक की संपत्ति मिल सकती है। ग्लोबल निवेशक भी इतना पैसा नहीं कमा सकता जितना कमाने की संभावना कानपुर के इस लेखपाल ने दिखाई है, बल्कि लेखपाल की नौकरी को ग्लोबल निवेशक का दर्जा देना चाहिए। मूल सवाल है कि क्या सोने का दाम गिर जाएगा। अतीत में 25 से 45% तक दाम गिरा है, लेकिन अभी जो बढ़ता जा रहा है कहां जाकर रुकेगा। 2026 तक बढ़ने का दावा करने वाले कम नहीं, अभी बढ़ने का दावा हो रहा है। इसी बीच सोने का दाम गिर जाएगा इसका दावा करने वाले आ गए हैं। एआई के कारण बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, लोगों की कमाई कम हो रही है। सोना कौन खरीद रहा है? दुनिया के सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं। हो सकता है केंद्रीय बैंक अपने निवेश का विस्तार कर रहे हो, डॉलर, ट्रेजरी बॉन्ड के अलावा सोने में भी निवेश बढ़ा रहे हो, क्योंकि ट्रंप भी सोना खरीदने की बहुत बड़ी वजह बन गए हैं। अगस्त महीने में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने अपने खजाने में 15 टन सोना भर लिया। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने यह आंकड़ा दिया है। इसके अनुसार नेशनल बैंक ऑफ कजाकिस्तान ने दुनिया में सबसे अधिक सोना खरीदा अगस्त में। 8 अक्टूबर को खबर चल रही है कि चीन के सेंट्रल बैंक ने भी दनादन सोना खरीदना शुरू कर दिया। 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने करीब करीब हर महीने सोना खरीदा। इस साल के मात्र 3 महीने ही आरबीआई ने सोना खरीदे। 2024 के जनवरी से लेकर नवंबर तक रिजर्व बैंक ने हर महीने औसतन 6.6 टन सोना खरीदा, लेकिन नवंबर में 8.4 टन सोना खरीदा। 11 महीने के भीतर 72 टन से ज्यादा सोना रिजर्व बैंक के खजाने में आया। यह 2023 के 16 टन और 2022 के 33 टन से कहीं ज्यादा है। भारतीय रिजर्व बैंक के फॉरेक्स में सोने का हिस्सा 13.6% हो चुका है। 2017 के बाद रिजर्व बैंक ने सोने की ऐसी रिकॉर्ड खरीदारी की है। देखिए, इन बातों का कोई मतलब नहीं कि 2015 में सोने के भंडार के मामले में भारत 10वें रैंक पर था और 2025 में प्रमोट होकर 7वें पर आ गया, क्योंकि आपको पता नहीं कि सोने का दाम क्यों बढ़ रहा है। अगर इसका संबंध अर्थव्यवस्था की अनिश्चितता से है, सरकार के वित्तीय घाटे से है, ट्रंप की सनक से है, तो आपको डर लगना चाहिए। सोने का दाम तो बढ़ जाएगा, लेकिन आपकी नौकरी जो जा रही है, बेकारी जो आ रही है, फिर उसी बढ़े हुए दाम वाले सोने को गिरवी पर रखकर घर चलाना पड़ेगा। अखबारों में छपे कई लेख पढ़ने के बाद मुझे यही लगा कि सोने का दाम इतनी तेजी से जो बढ़ रहा है वो कहीं से समृद्धि की निशानी नहीं, क्योंकि जो सुपर अमीर हैं उनके लिए सोना इस समय पार्किंग का काम कर रहा है। उन्होंने सोने में पैसा डालकर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। सोना जब भी चढ़ता है उस समय आसपास की दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता नजर आती है। अब भारत में शादी तो बंद नहीं होगी। अखबारों में माहौल बन रहा है कि इस शादी के सीजन में 14 लाख करोड़ का कारोबार होगा। कहां से यह हिसाब आता है? तो लोग सोना खरीदेंगे क्योंकि लड़के वाले मांगेंगे और लड़की वाले अपनी शान बघारेंगे। सोना खरीदने जाएंगे ही और दाम ना बढ़ जाए इसलिए अभी से खरीदेंगे। खबरें ऐसी भी छपी मिल जाएंगी कि कम कैरेट का सोना मिल रहा है। शादी को लेकर झगड़े बढ़ जाएंगे कि सोना कम दिया।
चलता रहता है, चलेगा। इस देश में लोग ही हैं, बैंक से पैसा निकालेंगे, एफडी तोड़ेंगे, क्योंकि अखबार में छप रहा है कि सबसे अधिक रिटर्न सोना दे रहा है। कमाल है, हर तरह से लॉस होने के बाद भी लोग रिटर्न का मुगालता पाल रहे हैं। दिसंबर 2024 में विश्व सोना परिषद की रिपोर्ट के आधार पर खबरें छपी कि भारत की महिलाओं के पास जेवर के रूप में 24,000 टन सोना जमा है। जेवर के रूप में दुनिया में जितना भी सोना मौजूद है उसका 11% भारत की महिलाओं के पास है। ऐसा नहीं है कि सोना इस दुनिया में भरपूर है। इस सदी की शुरुआत में ही कहा गया, खदानों से जितना सोना निकाला जा सकता था उससे ज्यादा निकाला जा चुका है। विश्व गोल्ड परिषद का कहना है अभी तक दुनिया में जितना भी सोना निकाला गया, अगर उसे मेज पर सजा दें तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई केवल 22 मीटर ही होगी। इसकी सप्लाई भी बहुत धीमी गति से बढ़ती जाती है, एक साल में मात्र 1.7% की दर से बढ़ती है। इसलिए सोना कभी ज्यादा नहीं होगा और जिसके पास है उसका दाम इतना भी नहीं गिरेगा कि उसका डर दिखाया जा सके। जब भी निवेशक को लगता है सरकार का वित्तीय घाटा बढ़ता जा रहा है, उस पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, निवेशक सोने की तरफ भागता है। लेकिन सोना कम होने के बाद भी ऐसा भी नहीं कि इसका दाम रॉकेट की तरह आसमान ही छूने लगता है। अगर ऐसा होता तो प्राचीन मिस्र के जमाने से लेकर अब तक सोने का दाम अनंत में पहुंच चुका होता। सोने का दाम धीरे धीरे बढ़ता है और इसमें सुधार भी होता है। सोने में निवेश धीरज का निवेश माना जाता है। खरीद लिया, छोड़ दिया, धीरे धीरे बढ़ता रहा। शेयर बाजार की तरह इसे रोज खरीदने बेचने लग जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। जिन्होंने लंबे समय तक सोना रखा है वे चैंपियन माने जाते हैं। 1990 के दशक के आखिर में 1 आउंस सोने का दाम $350 के आसपास था, आज $4,000 है। जिन्होंने युद्ध, महामारी, मंदी, महामंदी इन सब के दौरान सोना नहीं बेचा, उन्हें मिला है असली रिटर्न। यह सही है कि सोने का दाम इस समय बढ़ता जा रहा है। 21 अगस्त को सोने के दाम ने 1 लाख का आंकड़ा छू लिया था। तब से लोग उम्मीद में थे दिवाली आते आते दामों में कुछ करेक्शन होगा, कमी आएगी। लेकिन अब तो दाम बढ़ने के आसार बताए जा रहे हैं। अखबारों में विश्लेषण आ रहे हैं कि अगस्त से इंतजार कर रहे लोगों में अब फोमो बढ़ता जा रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उन्हें डर है कि सोना खरीदने की रेस में वे पीछे ना रह जाएं। लेकिन पैसे तो है नहीं। पिछले साल दशहरे के मुकाबले इस साल दशहरे में सोने की खरीदारी 25% कम हो गई। पिछले साल 24 टन सोना खरीदा गया, इस साल 18 टन ही। कहां गया पैसा? है ही नहीं। आज ही कई अखबारों में खबरें छपी हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर में जो सैलरी है औसतन 9% ही बढ़ेगी। अब इतने से उनका क्या होगा? भारत में सोना खरीदना कभी कम नहीं होगा, बंद भी नहीं होगा, क्योंकि जब भी कम होता है अखबारों में उम्मीद वाला टारगेट छाप दिया जाता है। मिंट अखबार में इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सुरेंद्र मेहता का एक बयान है कि इस दिवाली सीजन में रिकॉर्ड 45 टन सोना बिकने की उम्मीद है। शादी सीजन के चलते भी मांग बढ़ जाती है। लोग दाम कम होने का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बढ़ी हुई दरों पर सोना खरीद रहे हैं। इसी समय पिछले साल सोने का दाम 77 से 78 हजार के आसपास था। एक साल में इसका दाम 45 हजार से अधिक बढ़ चुका है। पिछले साल भर में हुई शादियों पर भी इसका असर देखा गया होगा। हिंदू बिजनेस लाइन में 12 सितंबर की एक रिपोर्ट मिली। कश्मीर में अगस्त और सितंबर में शादियों के सीजन के दौरान सोने की काफी बिक्री होती है, मगर इस साल मांग काफी कम रही। सोने के कारोबारियों के संगठनों का कहना है सोने की मांग में 50 से 60% की गिरावट आई है। हमने इस वीडियो के लिए कई अखबारों को खंगाला, लेकिन विवेक कौल ने अप्रैल के महीने में सोने को लेकर जो लिखा था उतना मजा किसी लेख में नहीं आया। उनकी बात से यही समझ बनी कि कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। बेहतर है आप अपना निवेश सोच समझकर अलग अलग चीजों में करें। बाकी निवेश कर लेने से आप समझदार हो जाते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं। गोदी मीडिया देखने वाला देश जज पर, चीफ जस्टिस पर जूता उछालने की घटना पर चुप रह जाता है। उसे बोलने की नैतिक शक्ति नहीं। अगर वह सुपर पावर बनने का सपना नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? वही देख सकता है जो जज पर जूता उछालने पर चुप रह सकता है। आपने हमारा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
नमस्कार, मैं रवीश कुमार।